अब तीसरा फीचर है ब्रीदिंग, श्वसन। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एयर। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुएं ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एयर, हवा को अंदर ले जाती हैं और बाहर निकालती हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड सम एनिमल्स ब्रीद थ्रू नोज। मानव और कुछ जानवर ब्रीद, सांस लेते हैं, थ्रू नोज, नाक से। जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, ये नाक से सांस। वाटर एनिमल्स लाइक फिश ब्रीद थ्रू गिल्स। वाटर एनिमल और पानी के जानवर जैसे कि मछली ब्रीद, सांस लेती है, थ्रू गिल्स, गलफड़ों से। जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, ये गिल है, ये यहां से सांस लेगी गिल से। फ्रॉग ब्रीद थ्रू देयर स्किन। और जो मेंढक है वो अपनी चमड़ी से सांस लेता है। लंग्स भी हैं उसके, तो वो लंग से भी सांस लेता है और स्किन से भी सांस लेता है। बर्ड्स ब्रीद थ्रू टाइनी होल्स ऑन देयर बीक। और जो बर्ड्स, पक्षी हैं, वो सांस लेते हैं एक छोटे से छेद के द्वारा, ऑन देयर बीक, जो उनकी चोंच पर होता है। इंसेक्ट्स ब्रीद थ्रू टाइनी पोर्स इन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इंसेक्ट और जो छोटे कीट हैं ब्रीद, सांस लेते हैं, थ्रू टाइनी पोर्स, छोटे छिद्रों के द्वारा, इन देयर बॉडी, अपने शरीर में, कॉल्ड स्पाइरेकल, जिन्हें स्पाइरेकल कहते हैं। जैसा चित्र में दिखाया गया है, ये इंसेक्ट है। ये जो येलो कलर में छोटे छोटे पोर दिखाए गए हैं, इन्हें बोलते हैं स्पाइरेकल। तो इंसेक्ट इनके जरिए सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीद थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। और जो प्लांट्स, पौधे हैं, ब्रीद, सांस लेते हैं, थ्रू टाइनी पोर्स, छोटे छिद्रों के द्वारा, कॉल्ड स्टोमेटा, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र बोलते हैं। ये जैसा चित्र में दिखाया गया है, ये लीफ है, इसमें जो ये छोटा सा हिस्सा है, ये है स्टोमेटा। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो स्टोमेटा से सांस लेते हैं, सांस द्वारा CO2 को अंदर ले जाते हैं और फिर उसे H2O और O2 के रूप में बाहर कर देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। और जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो सांस नहीं लेती। तो तीसरा फीचर था ब्रीदिंग। हमने अलग अलग थिंग्स का पढ़ा। ह्यूमन बीइंग्स नोज के द्वारा ब्रीद करता है। वाटर एनिमल, फिश, गिल के द्वारा करती है। फ्रॉग लंग से भी लेता है ब्रीद और स्किन द्वारा भी ब्रीद करता है। इंसेक्ट्स टाइनी पोर्स के द्वारा ब्रीद करते हैं, जिन्हें स्पाइरेकल कहते हैं। और प्लांट्स टाइनी पोर्स के द्वारा ब्रीद करते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जो लीफ के ऊपर पाए जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीद। और जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो ब्रीद, सांस नहीं लेती। अब नंबर 4 फीचर है फीलिंग्स। फीलिंग्स, भावनाएं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव फीलिंग्स। सभी सजीव वस्तुएं भावनाएं रखती हैं। दे फील एंड रिएक्ट टू हैप्पीनेस, सॉरो, पेन एक्सेट्रा। दे फील, वे महसूस करती हैं, एंड रिएक्ट, और प्रतिक्रिया करती हैं, टू हैप्पीनेस, खुशियों के प्रति, सॉरो, दुख के प्रति,
पेन और दर्द के प्रति इत्यादि। वे खुशियों, दुख और दर्द इत्यादि के प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी देती हैं। प्लांट्स आल्सो फील, पौधे भी महसूस करते हैं। When we touch the plant, touch me not, it closes its leaves. When we touch, जब हम छूते हैं, touch me not, छुई मुई के पौधे को, ये फिगर में दिखाया गया है। It closes its leaves, तो यह अपनी पत्तियां बंद कर लेता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, और जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो महसूस नहीं करती। तो चौथा फीचर है, नंबर 4 फीचर, फीलिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो हैप्पीनेस के प्रति, सौरो के प्रति और पेन के प्रति अपनी रिएक्शन देती हैं, महसूस भी करती हैं। प्लांट्स भी फील करते हैं। जब हम इस टच मी नॉट, छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो यह अपनी पत्तियां बंद कर लेता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, और जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वे महसूस नहीं करती। नंबर 5 फीचर है मूवमेंट, गतिविधि। ऑल लिविंग थिंग्स मूव और चेंज देयर पोजीशन। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुएं मूव, हिलती हैं, और चेंज देयर पोजीशन, या अपनी पोजीशन को बदल लेती हैं। ह्यूमन बीइंग्स वॉक, रन एंड जंप। मानव चलता है, दौड़ता है और कूदता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वर्क एंड अदर पर्पजेस। दे मूव, वे चले जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में, वर्क, काम की खोज में, एंड अदर पर्पजेस, और दूसरे कई कारणों से। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स, जानवर, मूव, चले जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। जो पक्षी हैं वो पंखों की मदद से उड़ते हैं। स्नेक्स एंड वर्म्स ग्लाइड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग देयर होल बॉडी। स्नेक्स एंड वर्म्स, सांप और कीड़े, ग्लाइड, सरकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान, यूजिंग देयर होल बॉडी, अपने पूरे शरीर का उपयोग करके। प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स जो पौधे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, बट दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, लेकिन वे दिखाते हैं डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार की मूवमेंट, गतिविधियां। तो नंबर 5 फीचर था मूवमेंट। ह्यूमन बीइंग वॉक कर सकता है, रन कर सकते हैं और जंप कर सकते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन, काम और दूसरे कारणों से जाते हैं। एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की खोज में जाते हैं। बर्ड्स पंखों के द्वारा उड़कर जाते हैं। स्नेक्स एंड वर्म्स जो सांप और कीड़े हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरक के जाते हैं और अपने पूरे शरीर का प्रयोग करते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव, पौधे गति नहीं करते, परंतु दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, वे अलग अलग प्रकार की गति दिखाते हैं। Some non-living things like cars, buses, bikes, etc. seem to move. कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे कार, बस,
मोटरसाइकिल इत्यादि गति करते दिखती हैं, बट दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, लेकिन वे अपने आप गति नहीं करती। अब चैप्टर के बेस पर कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? सजीव वस्तुएं क्या हैं? द थिंग्स दैट ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड डाई आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वस्तुएं जो बढ़ती हैं, अपने जैसा पैदा करती हैं और मर जाती हैं, उन्हें लिविंग थिंग्स, उन्हें सजीव वस्तुएं कहते हैं, जैसे पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? द थिंग्स दैट डू नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड डाई आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी चीजें जो ना बढ़ती हैं, ना अपने जैसा पैदा करती हैं और ना मरती हैं, उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, जैसे कार, बस, चेयर, फैन एक्सेट्रा नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इन्हें हम चैप्टर से भी याद कर सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ? प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? आंसर, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स छोटे छिद्रों के द्वारा ब्रीथ करते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। नंबर 4, हाउ डू ह्यूमन बीइंग ब्रीथ? मानव कैसे सांस लेता है? आंसर, ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ थ्रू नोज। जो मानव है वो नाक के द्वारा सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन प्रजनन क्या है? आंसर, द प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया थ्रू विच, जिसके द्वारा एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, जानवर और मानव, प्रोड्यूस पैदा करते हैं, मोर ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे खूब सारे, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर लिखें। अभी जो हमने फीचर पढ़े थे उन्हें ही यहाँ लिखेंगे। एक साइड हम लिखेंगे लिविंग थिंग्स और इधर लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। बिल्कुल नंबर 1 के सामने नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। नंबर 1, लिविंग थिंग्स दे रिप्रोड्यूस, वे अपने जैसा पैदा करते हैं, और इधर लिखेंगे दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, वे अपने जैसा पैदा नहीं करते। नंबर 2, दे नीड एयर टू ब्रीथ, इन्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है। और नॉन लिविंग, दे डू नॉट ब्रीथ, वे सांस नहीं लेते। नंबर 3, लिविंग दे ग्रो एंड डाई, वे बढ़ते हैं और मर जाते हैं। नॉन लिविंग में नंबर 3, दे डू नॉट ग्रो एंड डाई, वे ना बढ़ते हैं और ना मरते हैं। नंबर 4, लिविंग थिंग दे नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो, उन्हें बढ़ने के लिए भोजन और पानी की जरूरत है। और नॉन लिविंग, दे डू नॉट ग्रो, वे बढ़ते नहीं।